मध्य प्रदेश की जीत का फॉर्मूला डिकोड कर लिया है। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मोदी क्यों कह रहे हैं मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है? पूरे एमपी से मोदी को जीत की कौन सी इनसाइड रिपोर्ट मिली है? मोदी किस आधार पर कह रहे हैं 17 नवंबर को ही 3 दिसंबर का रिजल्ट आउट होगा, एक बार फिर कमल ही खिलेगा? सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है, लेकिन आपने जो कमाल किया है, मैं देख रहा हूं वहां ऊपर तक पीछे लोग दिख रहे, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा या नहीं देता होगा। 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। राहुल कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आएगा, बीजेपी इस तूफान में उड़ जाएगी, कांग्रेस ही आएगी। राहुल ने तो बाकायदा विनिंग कैलकुलेशन भी कर लिया है। कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी कैमरे पर यह तक कह दिया है, मगर मोदी ने राहुल के तूफान का काउंटर अटैक बीजेपी की आंधी से कर दिया है। एमपी में कांग्रेस का तंबू कैसे उखड़ेगा ये अभी से डिक्लेयर कर दिया है। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। कांग्रेस का दावा है मोदी हारेंगे, 23 के चुनाव में कांग्रेस वाले ही जीत का झंडा लहराएंगे, जीत के मोमेंटम को 24 तक लेकर जाएंगे। क्या मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही होगा? क्या यह पैटर्न 24 तक दिखेगा या यह सिर्फ राहुल का टोना टोटका है? मोदी की माने तो कांग्रेस ने लड़ाई से पहले ही सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस के नेता घर जाकर बैठ गए हैं, किसी तरह चुनाव जीत जाएं। क्या इसके लिए कांग्रेस ने अब जादू टोना शुरू कर दिया है? मोदी ने खुल्लम खुल्ला जो कुछ भी कहा है उसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है? जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। अब साधु महात्माओं के पास दोहरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। पिछले 7 दिन का गूगल ट्रेंड्स का डेटा बता रहा है कि इंटरनेट पर मध्य प्रदेश में
86% सर्च इंटरेस्ट मोदी को लेकर हो रहा है। राहुल को लेकर सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 14% रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या मध्य प्रदेश के वोटर्स मोदी को सुनने, मोदी को देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? और क्या राहुल को उतना भाव नहीं दे रहे? और क्या मोदी ने इसीलिए कहा कि मोदी किस मिट्टी का बना है, यह कांग्रेस को पता ही नहीं? मोदी अब चैन से बैठने वाला नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। गरीबी से निकला हुआ मोदी चैन से बैठ नहीं सकता है। धमकीबाज, गालीबाज, मानसिक बीमार, मूर्खों के सरदार, न संगठन में दम, ना ही नियत अच्छी, तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार। मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस की व्याख्या इन्हीं शब्दों से की। मोदी का यह अग्रेसिव टेम्पलेट 2 लेवल पर एक्टिव था। एक चुनावी रैली में पब्लिक के बीच, दूसरा सोशल मीडिया की मैसिव आउटरीच। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले इसी सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ा एक डेटा आया है, जिसमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने 36% नेगेटिव पोस्ट किए, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 18% नेगेटिव पोस्ट किए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 20% नकारात्मक पोस्ट बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर किए। 3% नेगेटिव पोस्ट नरेंद्र मोदी पर किए। इसकी तुलना में बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 47% नेगेटिव पोस्ट कांग्रेस पर किए। बीजेपी के 21% नेगेटिव पोस्ट कांग्रेस के करप्शन कांड से जुड़े थे और 6% नेगेटिव पोस्ट राहुल गांधी पर थे। इस डेटा की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव प्रचार में मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस करप्शन पर ही किया है, कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया है। और इस बार तो कांग्रेस के लक को, कांग्रेस की तरफ से मोदी को दी जा रही गालियों को भी करप्शन से जोड़ दिया है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे। वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा। लक की चर्चा करते हैं तो दूसरे कांग्रेस ने कहा अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच टफ फाइट थी
उस वक्त बीजेपी को 40.9% वोट मिले, कांग्रेस को 40.8% वोट मिले। बीजेपी ने 109 सीटें जीती, कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के नंबर्स थोड़े ज्यादा जरूर थे, लेकिन तब 54% लोगों ने एक पोस्ट पोल एनालिसिस में बताया था कि वो एमपी में बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट है और करीब 51% लोग केंद्र में मोदी के काम से खुश थे। यानी मोदी हो या शिवराज, गवर्नेंस के पैमाने पर दोनों को पिछली बार भी फुल मार्क्स मिले थे। इस डेटा का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी ने ओपनली कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं का सच पब्लिक को बताया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के संभावित सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में वहां मौजूद सरकारी अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कहा था कि मुझे आने दो, मैं देख लूंगा। मोदी ने अब उसी का जिक्र करके एमपी वालों को चेताया है और यह क्लियर मैसेज दिया है कि किसको वोट करना है, किससे बच के रहना है। ये प्रशासन पृथ्वीपुरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन लें कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। मोदी ने मध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले धुआंधार चुनावी रैलियां करके, इंदौर में आधे घंटे से ज्यादा का रोड शो करके चुनाव का पूरा मिजाज बदल कर रख दिया है। बीजेपी के फेवर में पॉजिटिव टोन सेट कर दिया है। रही बात राहुल गांधी की, तो वो मोदी पर हमलावर तो हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं और ऐसी गलतियों को पकड़ने में मोदी को महारत हासिल है। कुछ घंटे पहले ही राहुल ने एक ऐसी ही गलती की। मोदी को घेरने के लिए वही मोबाइल फोन के पीछे मेड इन चाइना वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, जो राहुल आज से नहीं 2019 से ही पढ़ते आ रहे हैं। साल दर साल यही रिपीट किए जा रहे हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला। ये शब्द उन राहुल गांधी के हैं जिन्होंने समय समय पर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया।
ये तक कहा कि भारत में मेक इन इंडिया कामयाब हो ही नहीं सकता, वो फेल हो चुका है। राहुल ये स्क्रिप्ट पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि मोदी को सियासी तौर पर डैमेज किया जा सके, पब्लिक को भ्रमित किया जा सके, मगर वो ये भूल जाते हैं कि आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल के लिए वोकल अप्रोच को बढ़ावा देने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। और मोदी तक जैसे ही राहुल का वो टेप पहुंचा, उन्होंने हाथों हाथ उसे पिक कर लिया। न सिर्फ उसे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से जोड़ दिया, बल्कि एमपी के वोटर्स के दिमाग में भी फिट कर दिया। लोकल को वोकल बनाने से कौन रोक रहा है? कांग्रेस अब सातवें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं। मोदी जब फैक्ट्स बताते हैं, कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो तुरंत दिल्ली वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। झूठ, जहर, उन्मादी, ओछी राजनीति, थका हुआ, डरा हुआ, मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लेकिन मोदी को गाली देने वाले विरोधी बाइक के पेट्रोल में, लाइट के बटन में, टीवी चालू करने वाली स्पीच में अजीबो गरीब लॉजिक देकर हंसी का पात्र बन रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हुआ। अब हम क्या करते हैं? हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को, आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। ये पैसा अदानी का नहीं है। ये पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। मोदी अपने विरोधियों के ऐसे ब्लंडर को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लेते हैं और सीधे उन्हीं के ऊपर तान देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में आखिरी शाम प्रधानमंत्री ने बिल्कुल यही किया। पब्लिक के बीच से होते हुए रोड शो तो निकाला, साथ ही कांग्रेस की विदाई का संकेत भी दे दिया। मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है। हिंदी बेल्ट होने की वजह से यहां राम मंदिर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है। एक दिवाली तो हो चुकी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर वाली है और तीसरी दिवाली 22 जनवरी के बाद मनाने की तैयारी है। इसीलिए वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भी खुलकर कह दिया है, राम मंदिर का जिक्र कर एमपी के वोटर्स को समझा दिया है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कांग्रेस से बचकर रहना है। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे।